डाकुओं के पर्वत पर पैर रखने की तुझ बेवकूफ की हिम्मत कैसे हुई? तो तुम हो इनके नेता। आजाओ आजाओ, मजा चखाता हूँ तुम्हें। गुस्ताख, नामाकूल छोकरे। ख्वातीनो हजरात, खाना छोड़िए, हाथ चलाइए। चलो आ जाओ। अब तू जा। नहीं नहीं बरखुरदार, हमारे हाथों में ये शाही औजार शोभा नहीं देगा। बच्चे से लड़ना मेरे लिए शर्म की बात है। जा, मतलब जा। चलो छटको, ये उम्र तुम्हारी तालीम लेने की है, और वैसे भी मैं बच्चों के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करता। हाँ, ये क्या हुआ? तुम फिर क्यों जा गए? मुझे नहीं पता, मेरी नींद कच्ची है, शायद इन झटकों से खुल गई। उत्तरी की लगता है गोलियों का असर होना बंद हो गया। और 3-4 खा लेता हूँ। अगर तुम नहीं गए तो तुम्हें चोट लगेगी। मैं दाईं ओर झुकने वाला था। माफ करना, मुझे लगा बाईं ओर जाना है। तू तो कमजोर निकला। मास्टर ताई, शायद परीक्षा बंद करनी चाहिए, इसे थोड़ी और मेहनत करनी होगी। अरे ये बहुत तेज है, ये तो दानव से खेल रहा है, दरअसल कमजोर होने का नाटक कर रहा है। गोलियां, गोलियां, मुझे गोलियां चाहिए। मैंने तो पहले ही चेतावनी दी थी। दुबला दिखता हूँ पर अकल मोटी है। ये क्या, गोलियां सूप में घुल गई? तो मैं ये सूप पी लूंगा। हमारे शाही सूप को चुरा रहे हो, अब तुम्हारी अब देखो मेरा जलवा। बहुत गंदा स्वाद है। देखो मेरा धोबी पछाड़। देखा, कहा था ना नाटक कर रहा है। अरे लड़ाई शुरू नहीं हुई थी, अब होगी। लड़ाई खत्म भी हो गई। अकड़ हजम नहीं होती है। मैं जो भी हो, इसे तो मैं चुटकी में मसल दूंगा। तुमने सारा सूप क्यों निकाल दिया? स्वाद इतना बेकार था, मैं हजम नहीं कर पाया। देखो चलवा। ये भी नाटक है। अगर जीतना है तो गोली खानी ही पड़ेगी। डीरो देख रहा है, मैं तुम्हें गोली नहीं दे सका। क्या करूं, क्या करूं? कोई बात नहीं, मेरे पास एक और रास्ता भी है। कहीं तुम्हारा मतलब? अब दोनों को उल्टी पीनी पड़ेगी। पर उससे फिर उल्टी होगी। कौन सी बड़ी बात है, मैंने यक्षा का नाक भी तो चाटा था। कहते हैं बिना दर्द के किसी को सफलता नहीं मिलती। निशा इसी तरह किस्मत को हरा सकता है। मेरे माँ बाप और दोस्तों की जिंदगी खतरे में है, और चिंता पास के लोगों की भी। तेरी ऐसी की तैसी अब नेजा मारेगा। अपने अंदर बसे डर को अनदेखा करके मैं अपनी किस्मत बदल लूंगा। मैं पहले कह चुका हूँ, दिखता ऐसा हूँ पर ताकत कूट कूट के भरी है। मास्टर ताई, पहले नेजा को बचाओ, संजीवनी बूटी के बारे में बाद में सोचेंगे। ये नहीं हो सकता। वापस लड़ेंगे। प्रैक्टिस हो गई, अब वापस लड़ेंगे। नाटक करता है ये तो गया। अच्छी बात है, नेजा बेहोश हो गया। आपका शाही तख्ता पलट हो गया। इसका बदला हम लेंगे घुमावदार घूसे से। तैयार?
पकड़ना जरूरी है। एक भी पीछे छूट गया तो लोगों को तकलीफ देगा। इन सभी को यीशु महल ले जाओ। संप्रदाय इन्हें बुरा रास्ता छोड़कर अच्छे रास्ते पर चलना सिखाएगा। इसके चेहरे को क्या हुआ? कुछ नहीं समय समय पर चेहरे बदलता रहता है। आत्मिक मोती आम आदमी की तरह नहीं है ना। अरे अगली बार से चौकन्ना रहना। अरे तूने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। अरे ये बच्चा कौन है? नेजा है शायद, जिंदा और मूसा का छोटा भाई। आत्मिक मोती का पुनर्जन्म सर्वशक्तिमान का भेजा हुआ। ये युवराज लगता तो नहीं है। झुकी हुई पीठ, बहकी हुई चाल, लड़की जैसे बाल, झुकी हुई आंखें और घिनौना और चेहरा। आंखों के नीचे काले धब्बे, एकदम भूत जैसा लगता है। अरे ऐसा बिल्कुल मत करना। अरे ताई, आज सितारों की चाल क्या कहती है? 6 के 6 सितारे भाई दशक में एक बार मिलते हैं। जब ये 6 सितारे एक कतार में आते हैं तो जेड के इस पोडियम से आवाज और तस्वीरें हजारों मील दूर तक भेजी जा सकती हैं और हमारे भाई इकट्ठे हो सकते हैं। आज वही मौका है जब सभी सुनहरी अमर आत्माओं का मिलन होगा। मैं अभी तक अमर आत्माओं में शामिल नहीं हुआ तो मुझे नहीं आना चाहिए। वो समय ज्यादा दूर नहीं है। नहीं ये सही नहीं है। ये मैं नहीं कर सकता सच में। तो फिर ऊपर क्यों बैठे हुए हो? चुप कर, गुरु से चल रहा है। पानी डाला, धुआं निकला। अमर आत्माओं, आपका स्वागत है। नमस्ते भाई विलियम। हमारे परिवार के नए सदस्य से मिलिए। ये हैं भाई ताई। ये सर्वशक्तिमान की उम्मीदों पर खरे उतरकर आत्मिक मोती के पुनर्जन्म में सहायक सिद्ध हुए हैं। चलो सिर झुकाओ। आप जानते हैं कि धर्म युद्ध होकर रहेगा, तो उसकी तैयारी पर आज हम सबसे पहले बात करेंगे। जान संप्रदाय रूढ़िवादी है तो हम ही जीतेंगे। हाल ही में जीए संप्रदाय ने भी बहुत तरक्की की है, हमें होशियार रहना होगा। जीए संप्रदाय में फर और सिंगों वाले जानवर इकट्ठा होते हैं और जीव रेशे और अंडों से पैदा होते हैं। ये युद्ध हमारे संप्रदाय के अस्तित्व का युद्ध है। हमें होशियार रहना होगा और इसे और मजबूत करने की पूरी कोशिश करनी होगी। बिल्कुल सही कहा। इसीलिए तो मैंने तैयारी करनी भी शुरू कर दी है। अमरता की गोलियां। गुणवत्ता के हिसाब से कुछ 9000 गोलियां रखी जा सकती हैं। माना कि इससे हमारी शक्तियां बढ़ जाएंगी, पर ये गोलियां आई कहां से? अपनी साधना को दांव पर लगाकर गुरुदेव ने तायान कुंड के साथ मिलकर कड़ी मेहनत से ये गोलियां तैयार की हैं। भाई वूलियांग ने हमारे संप्रदाय के लिए बहुत काम किया है, इनकी प्रशंसा की जानी चाहिए। जीए संप्रदाय के अलावा और भी शक्तियां हैं जो षड्यंत्र कर रही हैं। अमर आत्मा से हम षड्यंत्रकारियों का पता चलने पर दानव शिकारियों को भेज दिया जाएगा। ज्यादातर दानवों से हमें कोई खतरा नहीं है, सिर्फ एक दानव को छोड़कर। ओह, और वो कौन है? पूर्वी समुद्र के लूम्स। उन्होंने तो पहले ही स्वर्ग के आगे समर्पण कर दिया था। हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। मेरे हिसाब से उनका समर्पण एक धोखे के अलावा कुछ भी नहीं है। आखिर लून्स का अपराध क्या है? उन्होंने तो पाताल में हजारों साल तक दानवों को कैद रखा। लेकिन उनमें बहुत शक्ति है। अगर उन्होंने युद्ध में हमें धोखा दे दिया तो पूरी बाजी ही पलट सकती है। नहीं कर सकते। हमारी धर्म और न्याय की प्रतिष्ठा दुनिया में प्रसिद्ध है। अगर हम समर्पण कर चुके लोगों पर हमला करेंगे तो फिर दुनिया हम पर भरोसा कैसे करेगी, बताइए? सही बात है। सोच समझ कर फैसला